हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम 23 जनवरी को लगाया गया है। एक बार डेट कैंसिल होने के बाद में जो कि आपका 28 नवंबर को एग्ज़ाम था, अब एग्ज़ाम आपका सिर्फ बचे हैं 23 दिन। तो अब आपको अच्छे तरीके से तैयारी कर लेनी चाहिए। आपके एग्ज़ाम को देखते हुए हमने आज की क्लास आपके लिए यूपी टेट के हिंदी के लिए यहाँ से क्वेश्चन आपको 2 से 3 देखने को मिलेंगे जो कि लेखक और उनकी रचना से संबंधित। क्लास में लगातार बने रहिएगा और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी साथी मित्रों के पास में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। जितने भी लोग नए जुड़े चैनल पर यूपी टेट की तैयारी के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए सभी लोग। क्वेश्चन है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? आपको बताना है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है। ऑप्शन है हरिऔध, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए वैदेही वनवास किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 1 का सभी लोग आंसर कीजिए। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो आपको बता दें कि वैदेही वनवास उनकी रचना है जिनकी है प्रिय प्रवास। तो बताइए किसकी रचना हो जाएगी? प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। किसकी है? हरिऔध जी की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा, हरिऔध। अगला क्वेश्चन है, कर्कश का विलोम क्या है? बताइए कर्कश का विलोम क्या हो जाएगा? सभी को बताना है कर्कश का विलोम क्या हो जाएगा। कठोर, विवेक, मधुर या फिर विनम्र। तो कर्कश का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? मधुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मधुर। अगला क्वेश्चन है, अभ्यंतर का तद्भव शब्द है। आपको बताना है कि अभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या है। पहला है अंदर, दूसरा है भीतर, तीसरा है बाहर और चौथा है गहरा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अभ्यंतर का तद्भव शब्द? सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। अभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभ्यंतर का जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीतर। क्या हो जाएगा? भीतर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। आपको बताना है अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन है पाणिनि, दूसरा है वाल्मीकि, तीसरा है प्रेमचंद्र और चौथा है वेद व्यास। तो बताइए अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है आपको बताना है, आंसर कीजिए सभी लोग एक बार। जितने भी लोग इस समय क्लास को देख रहे हैं सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथी मित्रों के पास में और एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि अब क्वेश्चन इसी प्रकार से आपके एग्जाम में आपने देखा होगा जो पेपर आपका कैंसिल हुआ है उसमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन बने थे और आगे भी इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे जो एग्जाम आने वाला है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? पाणिनि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पाणिनि। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, संगीत से व्यक्ति का डॉट डॉट प्रभावित होता है। संगीत से व्यक्ति का क्या प्रभावित होता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है शरीर, दूसरा है आचरण, तीसरा है अधिकार और चौथा ऑप्शन है कर्तव्य। तो संगीत से व्यक्ति का डॉट डॉट प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोग आंसर करेंगे। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगीत से व्यक्ति का आचरण प्रभावित होता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आचरण। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतेंदु की सही संधि होगी। आपको बताना है कि इनमें से भारतेंदु की सही संधि क्या हो जाएगी। भारतेंदु की सही संधि आपको बताना है क्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 का सभी को आंसर देना है। भारतेंदु की सही संधि क्या हो जाएगी? आंसर कीजिए सभी लोग। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? भारत प्लस इंदु यानी कि भारतेंदु। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, क्या? भारतेंदु। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं। आपको बताना है संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है। ऑप्शन है बच्चन, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है दिनकर और चौथा है सुभद्रा कुमारी चौहान। सभी लोग आंसर कीजिए। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक इनमें से कौन हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग आंसर करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? दिनकर की रचना है संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय दिनकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। उर्वशी और ठंडा लोहा यह भी इन्हीं की रचना है, दिनकर की। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है।
जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, भाववाच्य होगा, कृतवाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा या फिर संयुक्त वाक्य होगा। बताइए सभी लोग। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता हो, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता हो, वहां पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, कर्मवाच्य। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है करपट का तद्भव रूप है। करपट माने क्या होता है आपको बताना है, इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा। तो आंसर कीजिए सभी लोग। करपट का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। करपट का तद्भव होता है कपड़ा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इसका, कपड़ा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस प्रकार की काव्य है। इसका आंसर कीजिए एक बार सभी लोग। जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस प्रकार की काव्य है, तो इसका बताइए। मुक्तक काव्य हो जाएगा, खंड काव्य, महाकाव्य या फिर चंपू काव्य। जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस प्रकार की काव्य है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? चंपू काव्य है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कामायनी किस प्रकार का काव्य है? चंपू काव्य है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है ख्याति उसकी देश भर में फैली है। दूसरा है उसकी ख्याति देश भर में फैली है। तीसरा ऑप्शन है उसकी ख्याति फैली है देश भर में। चौथा ऑप्शन है देश भर में ख्याति फैली है उसकी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी ख्याति देश भर में फैली है। यही इसका शुद्ध वाक्य है, उसकी ख्याति देश भर में फैली है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 से चलने से पहले जितने भी लोग इस समय वीडियो में जुड़े हुए हैं, क्लास को देख रहे हैं, सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए अपने साथी मित्रों के पास में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है इंडियन ओपिनियन के रचनाकार हैं। आपको बताना है इंडियन ओपिनियन के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन है सोहन लाल द्विवेदी, दूसरा है राजेंद्र शर्मा, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन है राजा राधिका रमण प्रसाद। तो बताइए इंडियन ओपिनियन के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर करेंगे। इंडियन ओपिनियन के जो रचनाकार हैं वो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो आपको बताना है इसमें कौन सा रस है। शांत रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है या फिर हास्य रस है। इसका आंसर कीजिए सभी लोग, इसमें कौन सा रस हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें श्रृंगार रस की बात की गई है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है मखमली जूते मारना। मखमली जूते मारना का सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मीठी बातों से लज्जित करना, दूसरा है व्यंग करना, तीसरा है कमज़ोर होना और चौथा ऑप्शन है दुर्दशा ग्रस्त होना। तो बताइए मखमली जूते मारना का सही अर्थ क्या हो जाएगा। मखमली जूते मारना का जो सही अर्थ है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीठी बातों से लज्जित करना, यानी कि मखमली जूते मारना। अगला क्वेश्चन है तमस के रचनाकार हैं। तमस के रचनाकार कौन हो जाएंगे। ऑप्शन है नागार्जुन, दूसरा है रांगे राघव और तीसरा है भीष्म साहनी, चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको बताना है तमस के रचनाकार इनमें से कौन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीष्म साहनी तमस के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, भीष्म साहनी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है ऊषा का विलोम क्या होगा। ऊषा का विलोम बताना है आपको, क्या हो जाएगा। संध्या, सुबह, शाम या फिर निशा। तो ऊषा का विलोम आपको बताना था, सभी लोग आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। जो ऊषा का विलोम है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा। ऊषा का विलोम होगा संध्या। क्या हो जाएगा। संध्या। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रत्युत्तर में कौन सी संधि है। आपको बताना है प्रत्युत्तर में कौन सी संधि है। ऑप्शन है यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर दीर्घ संधि। तो प्रत्युत्तर में जो संधि है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सी संधि होगी। यड़ संधि होगी प्रत्युत्तर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, यड़ संधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है लड़का चलती ट्रेन से नीचे गिरा। क्वेश्चन क्या है। लड़का चलती ट्रेन से नीचे गिरा। तो ऑप्शन है संप्रदान कारक है, कर्म कारक है, अधिकरण कारक है या फिर अपादान कारक है। तो इसका आंसर कीजिए सभी लोग। लड़का चलती ट्रेन से नीचे गिरा।
तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा कारक है? अपादान कारक है। लड़का चलती हुई ट्रेन से जब नीचे गिर गया तो वो ट्रेन से अलग हो गया, तो अलगाव के रूप में अपादान कारक आता है हमेशा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अपादान कारक। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कपित्त का तद्भव शब्द है। आपको बताना है क्वेश्चन कपित्त का तद्भव शब्द क्या होगा? कपूर होगा, कैथा होगा, केला होगा या फिर खजूर होगा। तो कपित्त का जो तद्भव शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? कैथा हो जाएगा। कपित्त का तद्भव शब्द क्या होगा? कैथा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? मर्यादा इनमें से किस युग की सबसे प्रसिद्ध पत्रिका थी? पहला ऑप्शन है द्विवेदी युग, दूसरा है छायावादोत्तर युग, तीसरा है भारतेंद्र युग और चौथा ऑप्शन है छायावाद युग। तो इसका आंसर कीजिए, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छायावाद युग की प्रसिद्ध जो पत्रिका थी वो थी मर्यादा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो, छायावाद युग। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है देव जो महान है, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि। तो बताइए देव जो महान है ये किस समास का उदाहरण हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का सभी लोग आंसर कीजिए। देव जो महान है किस समास का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा इसमें। कौन सा है? कर्मधारय। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। निम्न में स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु या फिर संकल्प। तो बताइए निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मृत्यु जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? मृत्यु। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है श्री राम जब तक अयोध्या में थे तो केवल राम थे, राम वन गए पुरुषोत्तम राम हो गए। किस प्रकार का वाक्य आपको बताना है? श्री राम जब तक अयोध्या में थे तो केवल राम थे, राम वन गए तो पुरुषोत्तम राम हो गए। यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सभी लोग आंसर करेंगे। बताइए यह वाक्य किस प्रकार का है? सरल है, संयुक्त है, मिश्र है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह वाक्य मिश्र वाक्य कैसा है? मिश्र वाक्य। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है सप्त सुमन के लेखक हैं, आपको बताना है सप्त सुमन के लेखक इनमें से कौन है? आपको बताना है। ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल और चौथा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन। आपको बताना है सप्त सुमन के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सभी लोग आंसर करेंगे। सप्त सुमन के लेखक इनमें से कौन हो जाएंगे? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सप्त सुमन के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है जन्मेजय का नाग यज्ञ सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल या फिर गोविंद वल्लभ पंत। बताइए जन्मेजय का नाग यज्ञ क्या है? ये नाटक कहानी किसका नाटक है? ये जन्मेजय का नाग यज्ञ ये नाटक तो है लेकिन किसका आपको ये बताना है। सेठ गोविंद दास का है, जयशंकर प्रसाद का है, लक्ष्मी नारायण लाल का है या फिर गोविंद वल्लभ पंत का है। जन्मेजय का नाग यज्ञ ये नाटक लिखा गया है ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा जयशंकर प्रसाद के द्वारा। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसका है? जयशंकर प्रसाद का। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कार्य कुशल में कौन सा समास है? कार्य कुशल में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है बहुव्रीहि और चौथा है तत्पुरुष। तो कार्य कुशल में समास कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कार्य कुशल में जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निशिदिन बरसत नैन हमारे कौन सा रस हो जाएगा? निशिदिन बरसत नैन हमारे इसमें कौन सा रस होगा आपको बताना है। ऑप्शन है करुण रस, दूसरा है रौद्र रस, तीसरा है वियोग संगार रस और चौथा है अद्भुत रस। तो यहाँ पर रौद्र रस और अद्भुत रस की बात हो ही नहीं रही है तो इसको खत्म कर दीजिए। आप बताना है करुण रस और वियोग संगार रस में से कौन सा रस इसमें हो जाएगा सही। निशिदिन बरसत नैन हमारे में इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वियोग संगार रस। सही आंसर है क्या है? वियोग संगार रस इसमें है निशिदिन बरसत नैन हमारे में। यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण के चले जाने के बाद में कह रही हैं कि निशिदिन बरसते हैं नैन हमारे आपको याद कर करके। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना डॉट डॉट रूप में जागृत करता है। लोकतंत्र राज्य
जनता में राष्ट्रीय भावना डॉट डॉट रूप में जागृत करता है? पहला ऑप्शन है अनिरंजित, दूसरा है स्वाभाविक, तीसरा है संकीर्ण और चौथा है अस्वाभाविक। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही क्वेश्चन नंबर 28 का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप से जागृत करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा स्वाभाविक। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद कौन से हैं? आपको बताना है कि बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन है नीला छोटा, दूसरा है बड़ा और छोटा, तीसरा है घर, आदमी और वस्त्र, चौथा है छोटा और नीला। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सभी लोग आंसर कीजिए। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद कौन कौन से हैं? तो क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर, आदमी और वस्त्र। ये सब क्या हैं? विशेष पद में आते हैं। अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। विशेषण और विशेष ज़रूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर, आदमी और वस्त्र। इसमें सही आंसर है घर, आदमी और वस्त्र। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है ये, निम्न में से कौन सा शब्द उभयलिंग है? उभयलिंग शब्द कौन सा है? विद्वान, अभिनेत्री, गायक और डॉक्टर। बताइए निम्न में कौन सा शब्द उभयलिंग है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर जो है वो हम स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉक्टर सही आंसर हो जाएगा। जबकि विद्वान का विदुषी महिला के लिए बोलते हैं, अभिनेत्री और अभिनेता होता है, गायक और गायिका, लेकिन डॉक्टर का डॉक्टर ही रहता है, डॉक्टरनी हम नहीं बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। निम्न में से जो उभयलिंगी शब्द है वो है डॉक्टर। तो साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और सभी साथी मित्रों के पास में शेयर कर देना वीडियो को। जितने भी साथी लोग नए जुड़े चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी यूपी टेट और सी टेट या फिर अन्य टीचर के एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।